नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज के इस कार्यक्रम में मैं आपके सामने एक लेख की समीक्षा प्रस्तुत करूँगा। शायद इसे लेख कहना सही नहीं होगा क्योंकि यह एक चुनावी रपट है और आज की इस चर्चा के माध्यम से मैं आपके सामने यह बात रखना चाह रहा हूँ कि जो समाचार पत्र काफ़ी प्रतिष्ठित हैं, उसमें भी कई बार जब चुनावी विश्लेषण प्रकाशित होते हैं, तो वो एक खास तरह का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं। आज की इस कार्यक्रम में मैं आपसे एक लेख की चर्चा करूँगा, एक चुनावी रपट की चर्चा करूँगा, जिसे विकास पाठक ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा। इंडियन एक्सप्रेस में जो यह लेख प्रकाशित हुआ वह 10 नवंबर को हुआ और उसका एक हेडलाइन मैं आपको पहले सुनाना चाहूँगा। इन स्टेट्स अ कॉन्टेस्ट बट एट सेंटर चॉइस इज क्लियर इन एमपी एंड छत्तीसगढ़। मोदी जी देन योगी जी। यानी कि राज्यों में चुनाव है, किंतु केंद्र के लिए विकल्प बिल्कुल साफ है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पहले योग मोदी जी रहे और उसके बाद योगी जी आए। और यह जो पूरी खबर है वह इस तरीके से प्रकाशित की गई मानो कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जो मतदाता हैं वो सब के सब इस बात को लेकर बिल्कुल मन बना चुके हैं कि भले ही हम विधानसभा चुनावों में किसी को भी वोट दें, वो कांग्रेस हो सकती है, वो भारतीय जनता पार्टी हो सकती है, लेकिन जहां तक केंद्र की राजनीति का संबंध है वहां पर तो हम मोदी जी को ही वोट देने जा रहे हैं और उसके बाद योगी जी हमारे नेता होंगे। और इसमें विकास पाठक ने, जो कि एक संवाददाता के रूप में यह दावा करते हैं कि वो कई जगहों पर गए, उन्होंने कई लोगों से बातचीत की और उस बातचीत में लोगों ने बताया कि राम मंदिर के कारण, विदेशों में भारत का सम्मान बढ़ने के कारण वे मोदी जी को पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि मोदी जी ही इस देश के प्रधानमंत्री बने। निश्चित रूप से कोई भी मतदाता ऐसा चाह सकता है और जब एक पत्रकार लोगों से बातचीत करने जाए तो उसे ऐसे मतदाता मिल भी सकते हैं। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह पूरी बातचीत या यह पूरा विवरण इस तरीके से पेश किया गया मानो कि सिर्फ यही बात मतदाताओं ने कही हो। अब इस आश्चर्य का एक कारण अगर मैं आपके सामने रखूं तो वह यह है कि यह दावा छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में दोनों ही जगहों पर एक खास तरह की घटना होने के बारे में कहा गया। इसके पहले मैं सत्य हिंदी .com पे, सत्य हिंदी जो एक चैनल है, यूट्यूब चैनल है, काफी प्रसिद्ध चैनल है, उस पर मैं सुन रहा था बहुत ही प्रसिद्ध पत्रकार है नीरजा चौधरी को, जिसमें उन्होंने भी यह कहा कि उन्हें छत्तीसगढ़ में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने यह कहा हो कि वह 2024 में मोदी को प्रधानमंत्री के लिए वोट नहीं करेगा। मेरे आश्चर्य का कारण क्या है? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जब 2018 में चुनाव हुए, तो उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 43 पॉइंट वोट मिले थे, 43% वोट मिले थे, 43% वोट मिले थे। भारतीय जनता पार्टी को 33%, 33% वोट मिले थे। इसके बाद जब छत्तीसगढ़ में लोकसभा के चुनाव हुए, तो उसमें बीजेपी को, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को 50% वोट मिले थे या 50.70, जिसको कि 51% कह सकते हैं, और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 40% वोट मिले थे। तो वोटों का फासला काफी ज्यादा था और तकरीबन सभी सीटों पर एक सीट को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। उसी तरीके से मध्य प्रदेश में जब 2018 का चुनाव हुआ, तो 2018 के चुनावों में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसको 40.89%, यानी कि तकरीबन 41% वोट मिले थे, और भारतीय जनता पार्टी को 41.02%। और जब वही लोकसभा का चुनाव हुआ तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी का वोट काफी बढ़ गया। यह वोट बढ़कर 58% हो गया और कांग्रेस का वोट घटकर 34% हो गया। यह मैं पूरा विवरण आपको क्यों बता रहा हूं? इस पूरे विवरण को बताने के पीछे मकसद यह है कि कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आई कि ये दोनों ही राज्य लोकसभा के चुनावों के समय भी विपक्ष से मुक्त हो गए हों। इसका मतलब यह है कि जिन 100 लोगों ने वोट डाला, उसमें से हमेशा ही 35 से लेके 40 ऐसे लोग रहे जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया। और 2019 में जब बालाकोट हुआ था, जब राष्ट्रवाद की एक चेतना को मोदी सरकार चरम तक ले जाने में सफल हुई थी, उस समय भी दोनों ही राज्यों में, छत्तीसगढ़ में 40% और मध्य प्रदेश में 34% लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया था। तो आखिर ये कैसे हो जाता है कि जब यह पत्रकार, मिसाल के तौर पर विकास पाठक या नीरजा चौधरी फील्ड में जाते हैं
वहाँ लोगों से बात करते हैं, तो उन्हें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जो यह कहे कि उसे केंद्र सरकार से शिकायत है। क्या यह एक खास तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश नहीं है? क्या यह इस बात की कोशिश नहीं है कि इस बात को बार-बार साबित किया जाए कि भैया विधानसभा चुनाव का नतीजा जो भी हो, मोदी जी की लोकप्रियता पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। विकास पाठक का जो पूरा विवरण है, उसमें वो सारे व्यक्ति उन्हें मिलते हैं जो बार-बार मोदी और उसके बाद योगी की तारीफ करते हैं। अगर वो ये बताते कि उन्हें बहुत कम ऐसे व्यक्ति मिले जिन्होंने कहा कि वो मोदी जी को पसंद नहीं करते हैं, तब भी इसे एक संतुलित स्टोरी माना जाता। या फिर वो ये कहते कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों से बात की, उसके कार्यकर्ताओं से बात की, तब इस तरह की बातें सामने आई, तब भी हम इसे मान सकते थे, उनकी ईमानदारी मान सकते थे कि वो उन लोगों से मिली जो भाजपा के समर्थक थे। लेकिन यहाँ दावा क्या है कि हम एक समाचार दे रहे हैं, लेकिन वो समाचार क्या है? वह एक खास तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश है। मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार में और बहुत सारे प्रतिष्ठित पत्रकारों के द्वारा भी इस तरह के नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है। कई बार ऐसा लग सकता है कि मैं इनकी ईमानदारी पे संदेह कर रहा हूँ, जो कि सही भी है, लेकिन कई बार यह भी होता है कि लोग इतने ज़्यादा एक तरीके से मोदी अपराजेय हैं, इस भावना से पीड़ित हो चुके हैं कि वो इस बात को सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं कि कुछ दूसरे वॉइसेस हो सकते हैं, कुछ दूसरी आवाज़ें हो सकती हैं। और शायद अगर लोग बार-बार यह कह रहे हैं कि हम मोदी जी को ही वोट देंगे, चाहे 2024 में कुछ भी हो, तो इसका मतलब यह है कि लोगों के भीतर इतना डर बैठा हुआ है कि वो भले ही मोदी जी को वोट ना दें, लेकिन नाम वो देना चाहते हैं मोदी जी को ही। या मोदी जी के बारे में ही वो बार-बार बात कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम इस तरह की खबरों को पढ़ें, हमें एक आलोचनात्मक विवेक को ज़रूर जागृत रखना होगा और हमें ऐसे पत्रकारों को भी प्रश्नांकित करना होगा, जो कि हम कह सकते हैं कि ये प्रभुत्वशाली आवाज़ डोमिनेंट वॉइस हो सकती है ग्रास रूट पे, लेकिन वो उसे एकमात्र आवाज़ के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और हम यह भी नहीं जानते हैं चूँकि ये इस तरीके से चीज़ों को प्रस्तुत कर रहे हैं कि सचमुच ही ये डोमिनेंट आवाज़ या प्रभुत्वशाली आवाज़ है ज़मीनी स्तर पर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। तो मैं सिर्फ़ इस बात को आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि बहुत बार जब खबरें हमारे सामने आती हैं, जिसे बहुत ही एक तटस्थ खबर के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, वह दरअसल खबर नहीं होती है बल्कि एक खास तरह का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश होती है। बहुत पहले प्रिंट मीडिया में पेड न्यूज़ की बात होती थी, आज से 1 दशक पहले उस पर काफ़ी कुछ अभियान प्रभाष जैसे जोशी जैसे लोगों ने चलाया। अब उसकी बात नहीं होती, अब इसे स्वीकार कर लिया गया है कि चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वहाँ पर इस तरह की जो खबरें हैं, वह एक आम खबर के रूप में चल सकती हैं। जो विश्लेषण है, वो एक आम विश्लेषण के रूप में हो सकता है। और मुझे लगता है कि अगर कोई व्यक्ति यह कहता है कि उसका रुझान कांग्रेस की तरफ है या भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, तो उसको मानने में, उसको स्वीकार करने में और उसके बाद उसके विश्लेषण को देखने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ होती है? दिक्कत वहाँ होती है जब आप अपनी कहानी को, अपनी बातों को, अपने नैरेटिव को एक तथ्य के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं और एक अखबार, अंग्रेजी का प्रतिष्ठित अखबार उसे जगह देता है जिसमें कहा जाता है कि भले ही छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव में कोई प्रतियोगिता हो, लेकिन वहाँ के लोगों का मन इस बारे में साफ है कि अभी मोदी जी हैं, बाद में योगी जी आएँगे। तो फिर वो लोग कौन हैं जो कि 2019 के महान मोदी उछाल के समय भी कांग्रेस को वोट दे रहे थे? क्या वो लोग इस देश के नागरिक नहीं थे? क्या वो लोग मतदाता नहीं थे? और अगर वो मतदाता थे, तो निश्चित रूप से इस तरह का विश्लेषण, इस तरह की खबर प्रश्नों के घेरे में आ जाती है। तो मैं बस यही कहकर अपनी बात को विराम देता हूँ कि हमें इस तरह के विश्लेषण को, इस तरह की खबरों को बहुत ही सावधानी से देखने की ज़रूरत है, आलोचनात्मक निगाह के साथ देखने की ज़रूरत है। नई परख के अगले अंक में मैं जब आपसे मिलूँगा, तो इसी तरह के अखबार के लेख या अखबार की खबरों के विश्लेषण के साथ मैं आपको कुछ सूचनाएँ देने की कोशिश करूँगा। आज इस कार्यक्रम को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगले कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।